इस वक्त सईद गनी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। थर में प्रेम नगर के नाम से एक इलाका है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो इंसानियत की फलाह के लिए कुछ काम कर रहा हो, मंसूबे ला रहा हो, हमें उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। हुकूमत सिंध भी इनकी जो मुमकिन मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास और भी अपने भी वसाइल हैं, फिर इसके साथ साथ और भी इनके दोस्त अहबाब हैं जो इसमें इनकी मदद करते रहते हैं। तो मुझे एक SOS का इवेंट था, एक बड़ी तंजीम है चीफ मिनिस्टर हाउस में, उनके बड़े जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे दौरे पर पहली मरतबा। उन्होंने विज़िट किया और प्रेम नगर में एक बहुत बड़ा SOS सेंटर जो है वो उन्होंने बनाया बच्चों के लिए और उनको वो SOS के हवाले किया। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज सेंटर, तालीमी इदारे और बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, इनको हैसियत दे, तौफीक दे और इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हिम्मत दे ताकि इंसानियत की फलाह के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद ही आगे जा सके और आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सईद भाई, जैसे कि आप इजलास के हवाले से भी हमें कुछ साथी, लेकिन जो इस वक्त KPK में जो अर्बन ट्रेडिंग की सूरत हाल है और सख्त मौसम है, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, उस तनाजुर में सिंध के अंदर कराची के अंदर क्या इक़दाम या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इस दफ़ा महकमे मौसमियात ने इस बार शदीद बारिशों की पेशी गोई की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इज़हार ताज़ियत भी करना चाहता हूँ तमाम फैमिलीज़ के साथ जिनके प्यारे KPK में या GB में या AJK में जो ये कुदरती आफत आई उसके नतीजे में जहाँ बक हुए और बड़ा अच्छा खासा नंबर है और अभी लापता लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और ज़िंदा उनको रिकवर हो जाएं, वो बाजियाब हो जाएं, कहीं से सामने आ जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया है और इसमें ज़ाहिर है कि पूरी कौम ने तो इज़हार यकजहती किया भी है आवाम के साथ KPK की, GB और कश्मीर की, लेकिन सिंध हुकूमत ने भी कुछ इमदाद भेजी है। मैं आज सुबह सुन रहा था कि वहाँ हुकूमत ये कह रही है कि हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शायद मुनासिब बात नहीं है। इस किस्म के सानियात में शायद कोई भी हुकूमत तनतना उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इमदाद की ज़रूरत भी होती है, प्रैक्टिकली भी और अखलाकी तौर पर भी ज़रूरी होता है कि पूरी कौम यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करे। हमने कुछ भेजी हैं चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत बिल्कुल इसमें पीछे नहीं रहेगी, इसलिए कि हमें इस किस्म के क्राइसिस से माजी में गुजरना पड़ा है और हम समझते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि शायद हमारी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें मिलकर भी उन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती और उसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी सामने आते हैं। हमारे साथ जो हुआ सैलाब की सूरत में, उसमें UNO पूरा सामने आया, यूनाइटेड नेशन सामने आई, मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक सामने आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक सामने आया और सब ने मिलकर जब कोशिश की, हमारी हुकूमतों ने मिलकर कोशिश की, तो उसके नतीजे में हम उस क्राइसिस से निकलने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद आजमाइशें पाकिस्तानी अवाम पर ना डाले, लेकिन चूँकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम और आप शायद अपनी कोशिशों से जान नहीं छुड़ा सकते हैं, ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि सूबा सिंध में या ख़ास तौर पे कराची में भी इम्कानात हैं कि बारिशें ज़्यादा हो जाएं, अर्बन फ्लडिंग हो जाए, तो उस पर जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो एक इंसान कर सकता है, जो हुकूमत कर सकती है, जो इदारे कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट हमने किया है। हमने पहले भी मीटिंग्स की थी, पहले भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की और आज भी CM साहब ने मीटिंग की और उसमें भी हिदायत जारी की हैं। और जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो वसाइल उनके पास हैं उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो हमारे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं, जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हमें पता है कि बारिश अगर शदीद हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पर इंतज़ामात रखें ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन मैं गुजारिश तमाम सियासी जमातों और शहरियों से भी करूँगा कि देखें, KPK में इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं, ना में करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी हुकूमत इस किस्म की अगर चैलेंजेस उनके सामने आ जाएं तो हम हुकूमत में नहीं डाल सकते कि आपने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि
جو مشکل ہوتی ہے، جو آزمائش ہوتی ہے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر کراچی میں یا صوبہ سندھ کے کسی اور علاقے میں کوئی چیز ہو جائے تو بجائے اس کے کہ متاثرین کی وہ مدد کریں، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہے، یہ رویے ہم نے نہیں دیکھے. KPK میں ہوا ہے، یہ رویے نہیں دیکھے. GB میں، کشمیر میں ہم نے رویے نہیں دیکھے. لیکن صوبہ سندھ میں کہیں پر ہو جائے تو اس قسم کی چیزیں زیادہ اچھلتی ہیں. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا، شہریوں سے بھی گزارش کروں گا. ہماری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب آزمائش سر پہ آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمیں تنقید کا نشانہ، ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہماری بھی، اداروں کی بھی، اور ان لوگوں کی خاص طور پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب تنقید کی جاتی ہے تو لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. میں یہ بات بارہ کہہ چکا ہوں کہ جب 24 گھنٹے 48 گھنٹے اس سے زیادہ اگر کرائسس ہو، بارشیں ہوں، سڑکیں بند ہوں تو آپ کو تو اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جو ورکرز KMC کے ہوں، بلدیاتی اداروں کے ہوں، سالڈ ویسٹ کے ہوں یا کسی اور ادارے کے ہوں، وہ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں دن و رات، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا. جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں. ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمیں ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ جو تم کوشش کر رہے ہو، جو تم خدمت کر رہے ہو، شہری اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں جو بعد میں اب کر لیں، جہاں کوتاہی نظر آئے، سعید غنی کی نظر آئے، میئر کی نظر آئے، چیف منسٹر کی نظر آئے، وہ سامنے ضرور آنی چاہیے. لیکن جب یہ ہم مشکل میں ہوں اور ہم مشکل میں گرے ہوئے شہریوں کی مدد کر رہے ہوں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور لوگوں کی جو امداد ہم کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مجھے بتا دیں گا ذرا، مرکزی شاہراہوں پر تو ہو جاتا ہے کام، ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو مضافاتی علاقے ہیں، سرجانی ٹاؤن ہے، رنگی میں اگر دیکھ لیں تو مہران ٹاؤن ہے، ان علاقوں میں پانی مہینوں مہینوں تک پڑا رہتا ہے، صفائی نہیں ہوتی ہے. تو کیا اب ان علاقوں کے لیے بھی کام ہوگا؟ دیکھیں، میں شامل کر رہے ہیں نالے جو ہے، اصل بڑی وجہ بنتے نالے. اگر وہ نالے صاف ہو جائیں تو یہ بارش کا پانی کافی حد تک ہمیں ریلیف دیتا ہے، لیکن اس وقت بھی نالے کافی سارے صاف نہیں ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، پہلے میں آپ کا جواب دے دوں. نالوں کی صفائی کا کام 28 جون کو غالباً شروع ہو گیا تھا اور وہ کام اس وقت جاری ہے، اور ابھی اس میں مزید تیزی آ گئی ہے، اس لیے کہ جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق. جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں نا مین شاہراہوں کی، ایک بات سمجھ لیں کہ جب اس قسم کے کرائسس آتے ہیں نا، جب مین شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں تو اس سے آمد و رفت کے جو راستے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اور کسی بھی امداد کے لیے، مشینری کو موو کرنے کے لیے، میڈیکل کو موو کرنے کے لیے، یا اور کسی ایسے اکوپمنٹ کو موو کرنے کے لیے، آپ کو جو بڑی شاہراہیں ہیں، جو بڑے راستے ہیں، ان کو موٹریبل بنانا پڑتا ہے. تو یہ ترجیح ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، کسی بھی ادارے کی. اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پہلے مرحلے میں آپ جو آپ کی بڑی مین شاہراہیں ہیں اس کو چلائیں، تاکہ جو اکوپمنٹ، جو امداد آپ شہریوں تک پہنچانا چاہتے ہیں مختلف علاقوں میں، وہ پہنچ سکے. اگر ہم شاہراہ فیصل نہیں کھولیں گے، یونیورسٹی روڈ نہیں کھولیں گے، یا اور بڑی شاہراہیں جو ہیں ان کو نہیں چلائیں گے، تو جو موومنٹ ہے حکومتی اداروں کی وہ پھنس جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، وہ ہو نہیں سکتی. تو یہ تو جو پلان بنایا جاتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے کہ پہلے راستے کھولے جائیں تاکہ مختلف علاقوں تک ہماری جو اکوپمنٹ ہے، مشینری ہے، جو افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ پہنچ سکیں. تو اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں جا کے مختلف علاقے ہیں وہاں پہ کام شروع کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کرتے ہیں. لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم بڑی شاہراہوں کو تو چھوڑ دیں اور باقی علاقوں تک چلے جائیں. ہم جا نہیں سکیں گے، ہمیں ظاہر اکوپمنٹ وہاں پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ جو پلان بنایا جاتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس کے راستے کھولے جائیں، جو امدادی سروسز فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کے آمد و رفت کے راستے کھولے جائیں، ہاسپٹلس کے راستے کھولے جائیں. تو اس طرح کے بہت سارے کام میں پہلے کرنے پڑتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا اگر اس بار شدید بارشیں ہوتی ہیں تو اس صورت میں کراچی کی جو اہم شاہراہوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کتنی دیر میں، کتنے منٹ میں ڈرین آؤٹ ہو جائیں گی، اور سر ڈرین ایمرجنسی کی مد میں کتنے پرسنٹ لگے تو بتا سکتے؟ دیکھیں، ایک تو میں گزارش کروں آپ سے نا، یہ ابھی کہنا کہ بارش ہوگی تو 1 گھنٹے میں کھل جائے گی، نہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بارش ہوتی کتنی ہے، کتنا وقت چلتی ہے. اور جب مستقل بارش ہو رہی ہو تو سڑک کو بالکل خشک کر دینا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ غور کریں تو پچھلے کچھ برسوں میں کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو ہمیشہ بارشوں میں بہت زیادہ وہ پانی بہت زیادہ ہو جاتا تھا، راستے بند ہو جاتے تھے. ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے.
बे यूसुफ बोर्ड आपको बता सकता हूँ, गुलिस्तान ज़फ़र आपको बता सकता हूँ, स्टार गेट की जगह आपको बता सकता हूँ, नर्सरी का मकाम आपको बता सकता हूँ, और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर रिवायती तौर पर बेपनाह पानी जमा होता था और वो रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ बरसों से जब हमने वहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें की हैं, कुछ मसाइल हल करने की कोशिश की है, तो वो रास्ते, वो इलाके निस्बतन बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इस मरतबा भी हमें उम्मीद है कि अगर बारिश इतनी होती है कि एक हद में हो, तो शायद मुझे उम्मीद है कि ये रास्ते मुस्तकिल तो अवल बंद नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ अर्से के लिए बंद होंगे, लेकिन हम उसको थ्रू कर लेंगे। बाकी जो नाले हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है। लेकिन एक और चीज़ है कि कराची के हवाले से ना बाकी लोगों की समझ में शायद ये नहीं आती, लेकिन कराची के रहने वाले हैं उनको ये बात आसानी से समझ आएगी। कराची से सारा जो पानी है उसका जो डिस्पोज़ल है ना वो आपका समंदर है, और कराची शहर जो है वो सतह समंदर से नीचे है। ये बात ध्यान में रखिए कि सतह समंदर से नीचे है। और अगर जो चांद की तारीखें होती हैं ना, जब चांद मुकम्मल होता है तो उस वक्त समंदर जो है वो हाई टाइड होती है उसमें, और उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। अब अगर कराची में पानी का डिस्पोज़ल समंदर में जा रहा हो और समंदर की टाइड्स बुलंद हो, ऊंची हो, हाई हो, तो वो आएगा नहीं, पानी वो उठाएगा नहीं। तो इसलिए कभी ये मुश्किलात भी आती हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, डिपेंड करता है कि बारिशें कब होती हैं, डिस्पोज़ल हमें किन तारीख़ों में मिलता है। अगर 14 तारीख हो चांद की, अगर उन दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। तो ये एक कुदरती निज़ाम है ना, उसको समझने की ज़रूरत होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से जल्द से जल्द इसमें से पानी को निकालें, लेकिन फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होती है, किन दिनों में होती है, और कितना पानी हम समंदर में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और नाले हमारे जो चलते हैं, नालों सारे जाते हैं हमारे नाले समंदर में, और अगर समंदर में डिस्पोजल नहीं हो रहा होगा तो नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंज, लेकिन हम बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, नालों की सफाई कर दी है कि मैक्सिमम हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो, उसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। थैंक यू। सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एपी अवाम की दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से इमदाद भी भेजी गई। हम इस मुश्किल में पूरी कोशिश करेंगे जो हम कर सके। कराची में भी हैवी रेन के खदशात मौजूद हैं।